छात्रों, भाग 4 कक्षा 8 सामाजिक विषय परीक्षा तैयारी हेतु प्रश्न। आप 4 भाग लेकर आए हैं। शेष हमने 1, 2, 3 भाग प्रश्नोत्तर के करा दिए हैं। उसमें किसी में 6, किसी में 7, किसी में ऐसे ही 7-7 प्रश्न हैं। तो 20, 22, 25 प्रश्न, आप 20, 22 प्रश्न आपको कराए हैं। इन प्रश्नों को आप एक बार पुनः देख लें और इनमें से ही आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसीलिए इन प्रश्नों को जरूर याद करके जाएं। इसमें पहला प्रश्न आपका आता है, पर्यावरण की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। पर्यावरण की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो पर्यावरण की मुख्य समस्याएं देखते हैं। वनों की कटाई व जंगलों का विनाश, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम वन ही करते हैं और जंगल करते हैं। जिनकी कटाई हो रही है, बहुत अधिक वनों का विनाश हो रहा है, जिससे पर्यावरण जो है प्रदूषित होता चला जा रहा है। और एक दूसरी समस्या पर्यावरण करती है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन। ये सारी चीजें जो है पर्यावरण को प्रदूषित करती चली जा रही हैं। जल प्रदूषण, जल में जो है हम अपने यहाँ की कुछ नदियां ही देख लें, नदियों में शहरों का इतना गंदा पानी डाला जा रहा है, सब गंदे नाले उसी नदियों में जा रहे हैं। नदियों की पवित्रता भंग होती चली जा रही है, क्योंकि हमारे देश में नदियों को देवी देवताओं का रूप दिया गया है, लेकिन उसमें जो है इतना गंदा पानी डाल दिया गया है कि उनकी इतनी अपवित्रता हो गई है कि जो है सब कुछ उसमें दूषित कर दिया है। तो इसलिए जल प्रदूषण की बहुत विकराल समस्या है। और वायु प्रदूषण इतना फैल गया है, क्योंकि देश ने विकास तो किया है, लेकिन वाहनों का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, और ईंट भट्टों से, और ये कुछ गन्ना के कोल्हू लगाए गए हैं, इनके माध्यम से इतना वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। लाभ तो बड़ा है, लेकिन हमें उसमें जो है वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग नहीं किया गया है। अगर इन कोल्हुओं में वैज्ञानिक तकनीकी का, इसके धुआं निकलने वाले में उपयोग किया होता, तो सीधे धुआं आसमान में न जाकर वो फिल्टर होकर धुआं आसमान में जाता। तो इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। और भी वायु प्रदूषण के वाहन हैं, ये भी इसके एक कारक हैं। बहुत वाहन पुराने हो जाते हैं, तो उसमें जो है डीजल पेट्रोल ज्यादा जलने लगता है, और जलने से वायुमंडल को अधिक प्रदूषित करता है। तो ये भी इसके कारण हैं। और शहरी व औद्योगिकरण का इसका मतलब ये है कि आम जनता, जितनी भी ज्यादातर लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति शहर में रहना चाहता है, क्योंकि गांव छोड़ जाते हैं। तो शहर में शहरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता जा रहा है, जिस कारण, और औद्योगिकरण, उद्योग धंधे भी इसके लिए प्रभावित करते हैं। अर्थात पर्यावरण की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? वनों की कटाई, जंगलों का विनाश, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा अपरदन, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि। इसे आप प्रश्न को देख लें। ठीक प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है आपका, अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? अब यहां पर बात आ गई बैलेंस यानी कि अनुकूलतम। तो अनुकूलतम जनसंख्या वही कहलाएगी यदि आपके जितने संसाधन हैं और उतने ही लोग हैं, जितना आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं और उतने ही लोग हैं प्रयोग करने वाले, तो वो जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी। यदि संसाधन कम है और प्रयोग करने वाले अधिक हैं, तो वो जनसंख्या अनुकूल नहीं, प्रतिकूल कहलाएगी, क्योंकि वो हमारे संसाधनों पे दबाव डाल रहे हैं। दबाव कैसे डाल रहे हैं कि एक दूसरी छीना झपटी चल रही है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों? संसाधन कम है और उनका उपभोग करने वाले अधिक हैं। तो ये भी है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम वह स्थिति जो वहां उपस्थित संसाधनों पर दबाव न डालती हो, जैसे जीवन स्तर, रोजगार, पर्यावरण, खाद्यान्न। तो इन पे सब पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि रोजगार सबको नहीं मिल पा रहा, सब चाह रहे हैं। पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, अभी हमने बताया 4-5 चीजों से। और खाद्यान्न की भी समस्या आ रही है। तो ये जो है अनुकूलतम जनसंख्या किसे कहते हैं? जो इन सब पर दबाव न डालती हो। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा माने मिट्टी कहा गया है, अपरदन माने कटना, मिट्टी का कटना। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह होती है जिस पर हम खेती करते हैं, उपजाऊ परत पर, उस पर खेती करते हैं, और उसका कट जाना, वायु द्वारा खेत जोत के खुला छोड़ दोगे तो वायु द्वारा कट जाएगा, या बहुत तेज बारिश हुई, मिट्टी उसमें धुल के चली जाती है, या जानवरों के खुरों से मिट्टी कट के दूसरे स्थान पे चली जाती। तो ये सब कारण है मृदा अपरदन के। तो मृदा अपरदन बारिश, नदी, हवा या मानव गतिविधियों, मानव की बहुत सी गतिविधियां हैं। जैसे तुम देखा, मट्टी पटान के लिए मिट्टी का जो है बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है इस तरह से।
तो मानव की गतिविधियों के कारण मिट्टी की ऊपरी भाग का कट जाना जो उपजाऊ होती है मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये भी इसका एक बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है उद्योगों का भारत में क्या महत्व है। उद्योग धंधों का भारत में क्या महत्व है। तो देखो उद्योग जो है किसी भी देश के विकास की महत्वपूर्ण रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि अगर यदि उद्योग नहीं है तो उस देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि उद्योगों से देश की आमदनी बढ़ेगी और लोगों को आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होंगी और उसमें काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत अधिक महत्व है, रोजगार प्रदान होता है, रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना। उद्योगों का भारत में क्या महत्व है। निर्यात बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करना, ये सब उद्योगों का महत्व है। उद्योग जो है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं। अगला है घास प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं होते। तो किसी प्रदेश में वृक्ष क्यों नहीं होंगे उसके भी कोई ना कोई कारण है। अभी आपसे पूछा जाए यहां कोई भी जमीन ले लो, वहां पे वृक्ष क्यों नहीं है, इसका मतलब वहां की जमीन में कोई कमी है इसीलिए वहां वृक्ष नहीं है, या वहां की जलवायु में कोई कमी है। वृक्षों के लिए वो चीज नहीं मिल पाती है जहां वो अपना पोषण करते हैं और अपने वहां उगते हैं, वो चीजें वहां उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां वृक्ष नहीं होते, सीधी सी बात है। तो इनके निम्न कारण है। क्या कारण है। वर्षा का कम होना, यह भी कारण है। उर्वरकता कम होना, पौधे को विकसित होने के लिए उर्वरा शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो भी नहीं है मिट्टी में। आग व चराई के दबाव के कारण, वहां आग बहुत अधिक लगती है घास प्रदेशों में, क्योंकि पतझड़ वाले और ये जो झाड़ी वाले ये पौधे ज्यादा होते हैं, सूख जाते हैं, सूखने के बाद इनमें आग लगती है तो इसका भी दबाव बढ़ता चला जाता है। वृक्ष थोड़े बहुत होते हैं वो भी सूखने लगते हैं, इसके कारण अगला प्रश्न आता है इसका, भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। ये आप सब लोग जानते होंगे भारत में कितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे भूकंप, आपने नाम सुना होगा, भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन है, चक्रवात है, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में आती रहती हैं। कहाँ, भारत में। तो भारत में आने वाली ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो छात्रों, हमने आपके लिए चारों भाग भेज दिए परीक्षा हेतु, और आप चारों भाग ये तैयार कर लें, और 4 भाग ये और 5 वीडियो इससे पहले भेजी, कुल मिला के 9 भाग आपके पास पहुंच गए सब। ये सब तैयार कर लें और परीक्षा दमदारी पूर्वक दें और आपके अच्छे नंबर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। हाँ, ये ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। चैनल जरूर सब्सक्राइब करते चलें, जिससे कि आपको आगे 9th की तैयारी हेतु पूरा कोर्स हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा और गर्मियों की छुट्टी में आसानी से आप उसे तैयार करते चलें। धन्यवाद।